नमस्कार, न्यूज 21 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिल। सुबह की बड़ी खबरों में बात करेंगे। सबसे पहले पाली की नगरपालिका सोजत रोड एवं श्री राम कृष्ण परमार्थ मंडल के संयुक्त तत्वावधान में दशहरा पर्व हर्षोल्लास व भव्यता के साथ मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत माहेश्वरी बगीची से निकाली गई आकर्षक झांकियों से हुई, जो फुलाद रोड, महाराणा प्रताप सर्किल होते हुए मुख्य बाजार से रावण दहन स्थल तक पहुंची। भगवान श्री राम, लक्ष्मण और हनुमान व महादेव की जीवंत झांकियों ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। झांकियों के पहुंचने के बाद रंग बिरंगी आतिशबाजी ने आकाश को रोशन कर दिया। इसके पश्चात बुराई के प्रतीक रावण के पुतले का दहन किया गया, जिसे देख पूरा मैदान जय श्री राम के नारों से गूंज उठा। पाली से ललित तिवारी की रिपोर्ट। मावली में राजस्थान राज्य भारत स्काउट एंड गाइड के तत्वावधान में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाएगी। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय सुखवाड़ा में आयोजित इस कार्यक्रम में स्काउट्स और गाइड्स ने दोनों महान नेताओं के आदर्शों को याद किया। कार्यक्रम की शुरुआत सरस्वती पूजन और गांधी शास्त्री के चित्रों पर माल्यार्पण से हुई। इस दौरान एक सर्वधर्म प्रार्थना सभा का भी आयोजन किया गया, जिसमें सर्वधर्म समभाव का संदेश दिया गया। स्थानीय संघ सचिव राजवीर सिंह और ट्रेनिंग काउंसलर महेंद्र सिंह राव ने महात्मा गांधी के जीवन से प्रेरणा लेने और उनके आदर्शों को दिनचर्या में शामिल करने की बात कही। वहीं पंखीलाल मीणा ने लाल बहादुर शास्त्री की सादगी, ईमानदारी और राष्ट्रभक्ति के बारे में बताया। मावली से मनीष धादीज की रिपोर्ट। चित्तौड़गढ़ जिले के कपासन तहसील के बालारडा गांव में नवरात्रा विसर्जन का जुलूस मातम में बदल गया। गांव की तलाई पर ज्वारा विसर्जन के लिए जा रहे जुलूस पर अचानक मधुमक्खियों ने हमला कर दिया। इस हमले में महिलाओं, पुरुषों और बच्चों सहित लगभग 90 लोग घायल हो गए। कांग्रेस ग्रामीण अध्यक्ष शोभालाल जाट ने बताया कि जुलूस के दौरान एक पेड़ पर बैठी मधुमक्खियों ने हमला किया, जिससे चारों ओर अफरा तफरी मच गई। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे और कई लोगों को घरों में छिपकर खुद को बचाना पड़ा। घायलों में से करीब 30 लोगों को गंभीर हालत में निजी वाहनों से कपासन के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया। फिलहाल उनका उपचार चल रहा है। कपासन से ब्यूरो रिपोर्ट। सेवा पखवाड़ा 2025 के समापन पर गांधी जयंती के अवसर पर चित्तौड़गढ़ जिले में स्वच्छता ही सेवा के संकल्प को साकार करने के लिए एक व्यापक अभियान चलाया गया। यह कार्यक्रम जिला, ब्लॉक और ग्राम पंचायत तीनों स्तरों पर आयोजित किया गया, जिसमें सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनय पाठक और अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी राकेश पुरोहित ने ग्रामीण विकास एवं पंचायत प्रकोष्ठ के स्टाफ के साथ मिलकर कार्यालय परिसर में सामूहिक श्रमदान किया। इस अभियान का उद्देश्य कार्यालय को स्वच्छ स्वरूप प्रदान करना था। चित्तौड़गढ़ से ब्यूरो रिपोर्ट। और गांधी और यहाँ के करने थे उनके साथ में बस स्टैंड और उसके आसपास के एरिया में स्वच्छता 2 अक्टूबर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती की उपलक्ष्य में आज एक अभियान चलाया गया था, जिसमें कि हमने ये देखा कि इस एरिया में जहाँ जहाँ गंदगी होती है, हमने उन ब्लैक स्पॉट को आइडेंटिफाई किया, उनको साफ किया। साथ में आसपास जो दुकानदार हैं, क्योंकि वहीं से गंदगी होती है, तो उनको भी समझाइश करके उनको हमने जो पॉलीथीन के डस्टबिन आते हैं वो बताया कि ये डस्टबिन और उसके साथ में इसमें आप ये थैली लगा के फिर कचरे को बाहर फेंकें। खुला कचरा जो है वो धीरे धीरे फैलता जाता है और गंदगी साफ करने में इस बात की मुझे प्रसन्नता है कि आज नगर परिषद की पूरी टीम वो यहाँ अच्छे से लगी हुई और हमारे जनप्रतिनिधि उपस्थित हैं और गांधी और यहाँ के करने थे उनके साथ में। दशहरे के पावन पर्व पर 3 अक्टूबर 2025 को राजसमंद में पुरुष केसरी कुश्ती दंगल का भव्य आयोजन होने जा रहा है। यह दंगल श्री राम राज्याभिषेक के उपलक्ष्य में उस्ताद श्री दादू पहलवान की स्मृति में श्री दामोदर लाल स्टेडियम, लालबाग, छापर में आयोजित किया जाएगा। आपको बता दें कि श्री कृष्ण व्यायामशाला लालबाग के मनन गुज्जर और महेंद्र सिंह गोरवा ने बताया कि यह दंगल कई वर्षों से आयोजित किया जा रहा है और इसमें पूरे जिले के पहलवान भाग लेते हैं। इस आयोजन को मंदिर मंडल नाथद्वारा और नगर पालिका नाथद्वारा का सहयोग प्राप्त है। दंगल आयोजक मंडल के सदस्य यश गुज्जर के अनुसार इस प्रतियोगिता में राजसमंद जिले के लगभग 200 पहलवान अलग अलग भार वर्गों में अपनी ताकत का प्रदर्शन करेंगे। राजसमंद से ब्यूरो रिपोर्ट। राजसमंद जिले के चारभुजा कस्बे में इस वर्ष भी दशहरे का पर्व अपनी अनोखी परंपरा के साथ मनाया गया। यहां रावण और मेघनाथ का दहन आग से करने के बजाय उन्हें बंदूकों की गोलियों और पत्थरों से ध्वस्त किया गया। इस अनूठी परंपरा को देखने के लिए बड़ी संख्या में स्थानीय लोग और पर्यटक मौजूद रहे। स्थानीय सरगरा समाज के मांगीलाल सरगरा ने जवाहर सागर मैदान की पहाड़ी पर पत्थरों का उपयोग कर रावण और मेघनाथ की विशाल प्रतिमाएं बनाई। शोभा यात्रा के मैदान पहुंचने पर देवस्थान के सिपाहियों ने ढोल नगाड़ों की थाप पर रावण पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। परंपरा के अनुसार
5वें राउंड में अर्जुन प्रजापति ने रावण के पेट को छलनी किया, जबकि ललित सिंह सोलंकी ने उसके मस्तक को उड़ा दिया। इसके बाद रामसेना और ग्रामीणों ने पत्थरों से रावण और मेघनाथ की प्रतिमाओं को तोड़कर उन्हें पूरी तरह से जमींदोज कर दिया। राजसमंद के चारभुजा से मीठालाल गुज्जर की रिपोर्ट। इस वर्ष रायसिंह नगर में विजयादशमी का पर्व एक अनोखे तरीके से मनाया गया, जहां दशहरा मैदान में श्री राम ने रावण के पुतले का दहन किया और पहली बार पुतले से आवाज भी सुनाई दी, जिससे पूरा मैदान रोमांचित हो उठा। इस अद्भुत दृश्य को देखने के लिए बड़ी संख्या में दर्शक मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत में श्री राम की वानर सेना और रावण की सेना के बीच एक प्रतीकात्मक युद्ध हुआ। ढोल नगाड़ों और जय श्री राम के नारों से पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रही। डीवाईएसपी अनु बिश्नोई, थानाधिकारी कलावती चौधरी और उप निरीक्षक केदार लाल के नेतृत्व में रायसिंह नगर और समेजा कोठी पुलिस का भारी जाब्ता मौके पर मौजूद था। रायसिंह नगर से राजू शर्मा की रिपोर्ट। असत्य पर सत्य की जीत का प्रतीक विजयादशमी का पर्व बालोतरा के कल्याणपुर में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। तहसील मुख्यालय के पास स्थित मैदान में 51 फीट ऊंचे रावण के पुतले का दहन किया गया, जिसे देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में ठाकुर नटवर सिंह और सरपंच दोलाराम कुआ सहित अन्य जनप्रतिनिधियों ने शिरकत की। सरपंच दोलाराम कुआ ने सभी को विजयादशमी की शुभकामनाएं दी। बालोतरा से गौतम प्रजापति की रिपोर्ट। विजयादशमी का पावन पर्व नागौर में धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस वर्ष नागौर का दशहरा ऐतिहासिक रहा, जहां सिर्फ रावण ही नहीं बल्कि उसके भाई कुंभकर्ण और पुत्र मेघनाथ के पुतले का भी एक साथ दहन किया गया। यह आयोजन जिला खेल स्टेडियम में हुआ, जिसे देखने के लिए सैकड़ों की संख्या में शहरवासी उमड़ पड़े। दशहरे के अवसर पर पारंपरिक रूप से भगवान श्री राम की एक शोभा यात्रा निकाली गई। इसके बाद दहन कार्यक्रम शुरू हुआ। जिला कलेक्टर अरुण कुमार पुरोहित और एसपी मृदुल कच्छावा ने रावण के पुतले को जलाने के लिए आतिशबाजी वाले तीर में आग लगाई। पौराणिक परंपरा के अनुसार रावण के पुतले के दहन से पहले कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले जलाए गए। नागौर से मोहित रांकावत की रिपोर्ट। श्रीगंगानगर में सनातन धर्म महावीर दल के तत्वावधान में 74वां विजयादशमी महोत्सव धूमधाम से मनाया गया। सुखाड़िया सर्किल स्थित रामलीला मैदान में हुए इस भव्य आयोजन में 70 फीट ऊंचे रावण के पुतले के साथ 65 फीट का कुंभकर्ण और 60 फीट का मेघनाथ भी जलाए गए। इस दौरान पूरा मैदान जय श्री राम के नारों से गूंज उठा। इस साल का दशहरा महोत्सव कई मायनों में खास रहा। रावण के पुतले से अंगारे बरसते दिखाई दिए और उसकी नाभि से एक आकर्षक चक्र घूमता रहा, जिसने दर्शकों को रोमांचित कर दिया। भगवान श्री राम, लक्ष्मण और हनुमान की अगुवाई में लंका दहन का मंचन किया गया, जो आकर्षण का मुख्य केंद्र रहा। इस ऐतिहासिक आयोजन में मुख्य अतिथि के रूप में विधायक जयदीप बिहानी, अध्यक्ष प्रहलाद राय टाक और विशिष्ट अतिथि सांसद कुलदीप इंदौरा सहित कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। श्रीगंगानगर से साहब राम की रिपोर्ट। दशहरे के अवसर पर बांदीकुई के वार्ड नंबर 32 में 51 फुट के विशाल रावण का दहन किया गया। रावण दहन के कार्यक्रम से पहले पूजा अर्चना की गई। इसके बाद भगवान राम के रूप में बच्चों ने रावण पर तीर चलाकर उसका दहन किया। इस अवसर पर वार्ड वासियों ने एक दूसरे को दशहरा की बधाई दी। लोगों ने कहा कि जिस तरह रावण के भाई विभीषण ने सच्चाई का साथ दिया, उसी तरह हमें भी समाज में मौजूद बुराइयों को खत्म करके सच्चाई के रास्ते पर चलना चाहिए। बांदीकुई से विशंबर जांगिड़ की रिपोर्ट। एसीबी की जयपुर ग्रामीण इकाई ने बुधवार को एक बड़ी कार्रवाई करते हुए फुलेरा के थाना अधिकारी चंद्र प्रकाश यादव और एक निजी दलाल हैप्पी माथुर को 50,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। एसीबी एडीजी स्मिता श्रीवास्तव ने बताया कि शिकायत के सत्यापन के बाद एसीबी ने कार्रवाई की और दोनों आरोपियों को 50,000 की रिश्वत राशि के साथ पकड़ा। एसीबी की टीम इस मामले में आगे की जांच कर रही है। यह कार्रवाई पुलिस विभाग में भ्रष्टाचार के खिलाफ एक महत्वपूर्ण कदम है। फुलेरा से कानाराम प्रजापति की रिपोर्ट। दौसा के भांडाराज कस्बे में विजयादशमी का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। यह पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश देता है। इस मौके पर रामतलाई बालाजी मंदिर में रावण के पुतले का दहन किया गया। भगवान राम ने बुराई के प्रतीक रावण का वध कर दिया, जिसके बाद पूरा क्षेत्र जय श्री राम के नारों से गूंज उठा। यह आयोजन आकर्षक लाइटों से जगमगा रहा था।
जिसे देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग उमड़े। भांडाराज से अश्विनी जांगिड़ की रिपोर्ट। फुलेरा कस्बे में गुरुवार को विजयादशमी का पर्व बड़े उत्साह के साथ मनाया गया। रेलवे परिसर स्थित रामलीला मैदान में भगवान श्री राम ने अपने अग्नि बाण से 51 फीट ऊंचे रावण के पुतले का दहन किया, जो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। इस भव्य दृश्य को देखने के लिए हजारों श्रद्धालु और दर्शक मौजूद रहे। पूरे आयोजन के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम थे। जीआरपी, आरपीएफ, राजस्थान पुलिस और स्काउट गाइड्स के जवान सुरक्षा का जिम्मा संभाले हुए थे। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने मेले में आए श्रद्धालुओं के लिए निःशुल्क जल सेवा की व्यवस्था भी की। इस अवसर पर पूर्व विधायक निर्मल कुमावत सहित कई जनप्रतिनिधियों ने प्रभु श्री राम की पूजा अर्चना की। फुलेरा से कानाराम प्रजापति की रिपोर्ट। जनता के द्वारा विजयदशमी पर ये एक बहुत बड़ा रावण का दहन का प्रोग्राम किया जाता है। इसमें हमारी पुलिस, आरपीएफ, जीआरपी व जिला पुलिस के द्वारा पूर्ण कानून व्यवस्था की व्यवस्था की गई है। अभी तो क्या है कि लोग ये आने जाना कम हो रहा है, भीड़ आएगी तो उसकी हमारे पास संपूर्ण जाब्ते की व्यवस्था है। विजयादशमी के पावन अवसर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अपने शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में कल्याणपुर खंड में एक भव्य पथ संचलन का आयोजन किया। संघ के सैकड़ों स्वयंसेवकों ने इस कार्यक्रम में पूर्ण गणवेश में और पूरे जोश के साथ भाग लिया। घोष यानी कि बैंड की ताल पर कदम से कदम मिलाकर चल रहे स्वयंसेवकों का लोगों ने जोरदार स्वागत किया। रास्ते में जगह जगह लोगों ने पुष्प वर्षा कर और भारत माता की जय के नारे लगाकर उनका उत्साह बढ़ाया। नागाना चौराहे पर सामाजिक कार्यकर्ताओं ने जेसीबी मशीन का उपयोग कर पुष्प वर्षा की। कार्यक्रम में परम प्रेमानंद गिरी महाराज का सानिध्य प्राप्त हुआ और राव नटवर सिंह मुख्य अतिथि रहे। कल्याणपुर से पृथ्वी दान की रिपोर्ट। विजयादशमी का पर्व कल्याणपुर कस्बे में बड़े ही हर्षोल्लास और धूमधाम के साथ मनाया गया। भैयानाडी तालाब परिसर में रावण दहन का भव्य आयोजन किया गया, जो इस जगह पर दूसरी बार हुआ। इस मौके पर 51 फीट के रावण, 35 फीट के मेघनाथ और 35 फीट के कुंभकर्ण के पुतले जलाए गए। रावण दहन के साथ ही आसमान रंग बिरंगी आतिशबाजी से जगमगा उठा, जिसने बच्चों, महिलाओं और युवाओं को खूब आकर्षित किया। रावण राम युद्ध के मंचन ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया, जहां असत्य पर सत्य की विजय का संदेश गूंज रहा था। इस दौरान कल्याणपुर प्रधान सरवण सिंह राजपुरोहित, सरपंच दोलाराम कुआ और राव नटवर सिंह ने रावण दहन में भाग लिया। कल्याणपुर से पृथ्वी दान की रिपोर्ट। ब्यावर शहर में विजयादशमी का पर्व बड़े धूमधाम से मनाया गया। गुरुवार को सेदरिया स्थित सम्राट पृथ्वीराज चौहान स्टेडियम में नगर परिषद प्रशासन ने एक भव्य रावण दहन और मेले का आयोजन किया। इस बार का आयोजन कई मायनों में खास रहा, क्योंकि रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के साथ साथ पहली बार रावण की सेना के पुतले भी लगाए गए और उनको जलाया गया। इस साल रावण के पुतले का मुख हमेशा की तरह उत्तर दिशा की ओर न होकर पूर्व दिशा की ओर था, जो एक और नया बदलाव था। मेला मैदान में विधायक शंकर सिंह रावत, जिला कलेक्टर कमल राम मीना, एसपी रतन सिंह और एसडीएम दिव्यांश सिंह सहित कई गणमान्य व्यक्तियों ने रावण दहन कार्यक्रम में भाग लिया। ब्यावर से सौरभ माथुर की रिपोर्ट। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा उपखंड की नगरपालिका राजाखेड़ा ने स्वच्छ भारत मिशन के तहत आयोजित सर्वेक्षण में शानदार प्रदर्शन करते हुए 3 स्टार रैंकिंग हासिल की है। इस महत्वपूर्ण उपलब्धि के लिए राज्यपाल ने नगरपालिका को सम्मानित किया है। इस सम्मान पर खुशी व्यक्त करते हुए नगरपालिका अध्यक्ष ने इसे पूरे राजाखेड़ा की जनता, सफाई कर्मियों, प्रशासनिक टीम और सहयोगी संस्थाओं की साझा मेहनत का नतीजा बताया। उन्होंने कहा कि उनका अगला लक्ष्य 5 स्टार रैंकिंग प्राप्त करना है। इस उपलब्धि में सहयोगी संस्था भूमि फाउंडेशन ने भी अहम भूमिका निभाई। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। असत्य पर सत्य की जीत का प्रतीक विजयादशमी का पर्व सवाई माधोपुर जिले में बड़े धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर दशहरा मैदान और रामलीला मैदान में रावण दहन का भव्य आयोजन किया गया। नगर परिषद द्वारा आयोजित 3 दिवसीय दशहरा महोत्सव के तहत दशहरा मैदान पर रावण दहन का मुख्य कार्यक्रम हुआ। शोभा यात्रा के मैदान पहुंचने पर कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा, जिला कलेक्टर कानाराम, नगर परिषद सभापति जयप्रकाश सामरिया और एसपी अनिल बेनीवाल ने भगवान श्री राम, लक्ष्मण, सीता और हनुमान जी की पूजा अर्चना की। इसके बाद राम रावण युद्ध का मंचन हुआ, जो रावण दहन के साथ समाप्त हुआ। सवाई माधोपुर से राकेश चौधरी की रिपोर्ट। तीर्थनगरी पुष्कर में नगर परिषद द्वारा विजयादशमी का पर्व बड़े धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर बुराई के प्रतीक रावण के दहन के साथ असत्य पर सत्य और अन्याय पर न्याय की जीत का संदेश दिया गया।
इस भव्य दशहरा महोत्सव को देखने के लिए पुष्कर और आसपास के गांव से हजारों लोगों का जनसैलाब उमड़ा। मेला मैदान में रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के विशाल पुतलों को जैसे ही अग्नि के हवाले किया गया, पूरा मैदान जय श्री राम के जयकारों और रंग बिरंगी आतिशबाजियों से गूंज उठा। इस अद्भुत दृश्य ने लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस अवसर पर निवर्तमान सभापति कमल पाठक, नगर परिषद सलाहकार समिति सदस्य अरुण वैष्णव, थाना प्रभारी विक्रम सिंह राठौड़ और तीर्थ पुरोहित हरिभाई व वेदनाथ पारासर जैसे कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। पुष्कर से सीताराम गहलोत की रिपोर्ट। दस दिनों से जो रामलीला चल रही थी ब्रह्म चौक में, रावण वध के साथ ही आज विजयदशमी के दिन इसका समापन हुआ है। बुराई पे अच्छाई की जीत का ये पर्व आज मेला ग्राउंड में रावण वध के साथ ही रामलीला समिति के द्वारा संपन्न हुआ है, नगर परिषद के सहयोग से। आज विजयदशमी के दिन रावण का पुतला का दहन संस्कार किया गया और आज के दिन बहुत ही उत्तम दिन माना गया है। हमारी रामलीला समिति हर साल की भांति दशहरा का महोत्सव करती है और इनमें सभी नगरवासियों का व नगर परिषद का सभी का सहयोग मिलता है। बिना सहयोग के रामलीला नहीं होती है और हमारे जो ये कार्यक्रम हुआ है बहुत ही हर साल प्रतिवर्ष होता रहे, इसी कामना से करते हैं। और कल हमारे ब्रह्म चौक में राज्याभिषेक, भगवान का राज तिलक होगा सभी, और वहाँ पे सभी लोग पधारें और यही है हमारी कामना कि जो भी रावण का जो पुतला अपने जो है बुराइयों को प्रति उसको नाश करने के लिए बनाया गया है। विजयदशमी के पावन अवसर पर अराई के निकटवर्ती ग्राम आकोड़िया में तेजाजी का मेला बड़े धूमधाम से भरा गया। इस मेले में दूर दराज के गांवों से बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। मेले में आसपास के गांवों से बिंदोलिया यानी कि जुलूस गाजे बाजे के साथ पहुंची श्रद्धालुओं ने तेजाजी महाराज को खीर, चूरमा और नारियल का भोग लगाकर अपने और अपने परिवार की सुख, शांति और समृद्धि की कामना की। मेले के सफल आयोजन के लिए सरपंच मीरा देवी और समाज सेवी करतार चौधरी ने बिजली, पानी और साफ सफाई जैसी सभी आवश्यक व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी संभाली। अराई से प्रकाश भगनानी की रिपोर्ट। असत्य पर सत्य की जीत का प्रतीक विजयदशमी का पर्व डीग में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। रामलीला महोत्सव कमेटी द्वारा गुरुवार को शहर के मेला मैदान में 45 फीट ऊंचे रावण के पुतले का दहन किया गया, जिसे देखने के लिए डीग शहर और ग्रामीण क्षेत्रों से भारी संख्या में दर्शक उमड़े। इस अवसर पर मुख्य अतिथि डॉक्टर जितेंद्र सिंह और विशिष्ट अतिथि पूर्व भाजपा मंडल अध्यक्ष अनिल कुमार एडवोकेट ने भगवान राम लक्ष्मण की आरती उतारी। कार्यक्रम के सफल आयोजन में रामलीला कमेटी के अध्यक्ष पंकज सोखिया, जितेंद्र पारासर और अन्य सदस्यों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। डीग से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। दो अक्टूबर को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के अवसर पर डीग में किशनलाल जोशी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर जिला कलेक्टर उत्सव कौशल ने दोनों महान नेताओं को श्रद्धांजलि दी और उनके आदर्शों को जीवन में अपनाने पर जोर दिया। अपने संबोधन में जिला कलेक्टर उत्सव कौशल ने कहा कि महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री का जीवन हमें सादगी, ईमानदारी और देश सेवा की प्रेरणा देता है। उन्होंने कहा कि हमें उनके जीवन के संदेशों को सिर्फ याद नहीं करना बल्कि उन्हें अपने आचरण में भी उतारना चाहिए। उन्होंने सभी जिलेवासियों को विजयादशमी की अग्रिम शुभकामनाएं भी दी। इस अवसर पर जितेंद्र पारासर ने गांधी जी का प्रिय भजन वैष्णव जन तो तेने कहिए प्रस्तुत किया। डीग से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। विजयादशमी के पावन पर्व पर बारां जिले के अटरू कस्बे में अखाड़ेबाजी का शानदार प्रदर्शन किया गया। बजरंग दल, दुर्गा वाहिनी, सुमन व्यायामशाला और महर्षि वाल्मीकि व्यायामशाला ने मिलकर अखाड़े निकाले, जिसमें जाबांज युवक युवतियों ने हैरत अंगेज करतब दिखाए। सुमन व्यायामशाला और दुर्गा वाहिनी की युवतियों ने तलवारबाजी, चक्र घुमाना और लाठी चलाने जैसे अद्भुत करतब दिखाए। उन्होंने मुंह से लावा निकालकर भी दर्शकों को हैरान कर दिया। अखाड़ों का जुलूस मुख्य बाजार से होते हुए रावण दहन स्थल पर पहुंचा, जहां भगवान राम ने 30 फीट ऊंचे रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतलों का दहन किया। इस दौरान स्वर्गीय कमलेश राठौड़ की स्मृति में श्याम राठौड़ सहित विभिन्न समाजों द्वारा पेयजल की व्यवस्था की गई। अटरू से प्रदीप शर्मा की रिपोर्ट।
विश्व पोस्ट कार्ड दिवस के अवसर पर धौलपुर के मानपुर निवासी रोहित गुज्जर ने एक अनूठी पहल करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को डाक के माध्यम से एक पोस्ट कार्ड भेजा है। यह कदम डिजिटल युग में पारंपरिक संचार माध्यमों के महत्व को फिर से स्थापित करने का एक प्रयास था। रोहित गुज्जर, जो डाक विभाग से जुड़े हैं, ने बताया कि पोस्ट कार्ड सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं बल्कि भावनाओं का संवाहक है जो दिलों को जोड़ता है। उन्होंने कहा कि यह पहल युवाओं को भी डाक सेवा और पत्र लेखन की पुरानी परंपरा से जोड़ेगी। पोस्ट कार्ड पर लिखे संदेश में उन्होंने प्रधानमंत्री को भारत की निरंतर प्रगति, आत्मनिर्भरता और उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। विश्व पोस्ट कार्ड दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज विश्व पोस्ट कार्ड दिवस पर मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पोस्ट कार्ड लिखा है। डाक विभाग ने वर्षों से देश के कोने कोने को जोड़ा है, उसी का प्रतीक है पोस्ट कार्ड। इसकी आज भी इस डिजिटल युग में पत्र दिलों को जोड़ते हैं। हमें वर्षों से चली आ रही इस परंपरा को चालू रखना है। एक दूसरे को पत्र लिख के यादों को तरोताजा करना है। डाक विभाग की सुविधाएं और बेहतरीन होती जा रही हैं। इस डिजिटल युग के हिसाब से सेवाओं का बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए News 21।